देखिए, इंटीग्रेशन में देयर टू कॉन्सेप्ट्स, नंबर 1, नंबर 2, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, और इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए पूरी एक सेपरेट एक्सरसाइज है, ये भी नहीं करेंगे। आपका मेजर पार्ट ये है, दैट इज योर मेजर पार्ट। सो आपको ये मालूम है कि किसी भी ऑपरेशन का एक रिवर्स ऑपरेशन होता है, दैट यू नो फ्रॉम द वेरी स्मॉल क्लासेस। जैसे प्लस ऑपरेशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है, दैट यू नो, बताइए। अगर आप प्लस ऑपरेशन की बात करते हो, सब्ट्रैक्शन, तो इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? यस, इसका रिवर्स ऑपरेशन माइनस होता है। वेरी गुड। इनटू का डिवाइड होता है, डिवीजन का इनटू होता है, माइनस का प्लस होता है, दैट यू नो। सिमिलरली स्क्वायर रूट का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? स्क्वायर। So every operation has a reverse operation as well. सबको आता है कि x square is 9, तो ये जो 2 है आपका रिवर्स हो गया, क्या बन गया? ये बन गया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट। तो ऐसे ही सीखना है हमको। जो फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, वो क्या है? इंटीग्रेशन क्या है, और पहले डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव भी अपने आप में एक प्रोसेस है कि नहीं, ऑपरेशन है कि नहीं? डेरिवेटिव निकालते हो आप, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, पूरे टर्म निकालते हो, व्हाइल यू गेट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप सीखना ये है अभी टू स्टार्ट इट कि integration is just reverse process of derivative। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जो सीखना है आपको। क्या है इंटीग्रेशन? जस्ट रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव है। जैसे प्लस का रिवर्स माइनस, इनटू का रिवर्स डिवाइड, बिल्कुल सेम फैशन में इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। याद रखिए, इस चैप्टर में आपका फोकस बहुत हाई होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, मेथड्स भी हैं, और बहुत सारा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। फोकस शुड बी फुल। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब देखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है। गौरांश, क्या फॉर्मूला है इसका? गौरांश, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स होता है। तो आपको क्या सीखना है कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी बात को। देखो, हमने कहा रिवर्स प्रोसेस है। ये साइन किसका है? ये साइन है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका? कॉस एक्स। यहां पर इस dx का मतलब क्या था? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस dx? आपकी वॉइस नहीं आ रही है रिया, कुछ बोला आपने, वॉइस नहीं आ रही। False constant. यस, Derivative with respect to x. with respect to x, यस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो d है, एक
ये जो आपका d है द सीट, ये d sin x, ये चला गया राइट में, क्या हो गया cos x dx, राइट। और ये d का मतलब क्या था, व्हाट इज दिस d? d स्टैंड फॉर, yes Pranita, this d stands for, Differentiation of yes, sin derivative, x. yes, derivative of sin x। तो ये डेरिवेटिव राइट में चला गया तो क्या हो गया, क्या बन गया, ये डेरिवेटिव चला गया राइट साइड में, देखो क्या हो गया, अंडरस्टैंड दिस, इजी है फर्स्ट स्टेप के बाद, गॉट दिस और नॉट। ये dx आपका मल्टीप्लाई हुआ अपने राइट साइड में, दिस, सी दिस स्टेप, और ये d क्या है, डेरिवेटिव। व्हाट वी हैव सीन कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव था आपका राइट पे जाके क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, अब इसको रीड करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x, with respect to x is sin x। ये वाला प्रोसेस को क्लियर है कि नहीं, बिकॉज ये हमारा कोर पार्ट है बेसिक का इंटीग्रेशन का, बिकॉज बाकी से फार्मूले बनेंगे और सारे फार्मूले ऐसे ही बनेंगे, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सारे फार्मूले उल्टे हो जाएंगे। जितने भी फार्मूले हैं डेरिवेटिव के, ऑल फार्मूले विल बी रिवर्स लाइक दिस। बहुत फास्ट करेंगे काम इस पे हम, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ये dx गया राइट साइड में और ये जो d है आपका ये गया राइट साइड में, इट बिकम्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x is sin x। अब आई विल आस्क ऑल ऑफ यू वन बाय वन, मुझे आप आंसर देंगे उस क्वेश्चन का जो पूछूंगा मैं आपसे, बिकॉज ये आई होप नोट कर लिया होगा। इसको मैंने कहता हूँ ये फार्मूले बन जाएंगे आपके। तो हम चलाएंगे पैरेलल, लेफ्ट साइड में आई विल राइट द फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, राइट साइड में उससे हम निकालने वाले हैं फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारी टेबल बनेगी कंपैरिजन टेबल, ये हमारा डेरिवेटिव है और ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब यशित विल टेल मी द सेकेंड फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है यशित? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो इसके हिसाब से इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? सर साइन माइनस साइन डी एक्स माइनस साइन एक्स का इक्वल्स इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स। ऑल ऑफ यू गॉट दिस और नॉट? बड़ी सिंपल सी बात है। जो राइट साइड है वो लेफ्ट आ गई, लेफ्ट साइड चली गई राइट साइड में, बिकॉज ऑपरेशन उल्टा हो रहा है। लेकिन क्या फार्मूले ऐसे होते हैं नेगेटिव में? बिल्कुल ठीक है, इससे ये आएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट कैन वी डू, बताइए मुझे, टू मेक अ सिंपल फार्मूला व्हाट कैन वी डू? माइनस को हम राइट में ले सकते हैं, इस माइनस को राइट में ले सकते हैं, यहां से इस माइनस को गायब कर सकते हैं। तुम क्या कर सकते हैं, ये माइनस यहां से हटा दीजिए। गॉट दिस? एक ही बात है, इक्वेशन है, इक्वेशन में वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। तो फॉर्मूला आ गया हमारा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, then Lakshit will tell me ddx of 10x is how much? 6 square x। तो फिर क्या आएगा हमारा x square x? Yes, sir, x square x dx will be tan x। 10x। कोई माइनस नहीं है यहाँ पर। Yes, now Riya will tell me d dx of cot x
इज हाउ मच? minus cos x square x. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इससे जो फार्मूला बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन का, वो क्या बनेगा? Cos x square x dx equals to minus cot x. माइनस कॉट एक्स। वेरी गुड। माइनस साइन को हम राइट में गए बाय डिफॉल्ट, ये आपको हर बार ही करना है। चलिए, शिवांग विल टेल मी द फिफ्थ वन। ddx ऑफ sec x क्या है शिवांग? sec x into tan x. sec x into tan x। तो क्या बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला? Sec x tan x. sec x tan x का इंटीग्रेशन विल बी Sec x. sec x। यस, तनु आप बताएंगे नेक्स्ट वाला। कोसेक x का डेरिवेटिव। बताइए तनु। So minus sec x. कोसेक x का माइनस sec x डेरिवेटिव। नो, सिद्धार्थ आप बताइए। So minus cos x cot x. माइनस कोसेक x cot x। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? ये सिद्धार्थ क्या हुआ फॉर्मूला? Sir, my cos x divided by cot x. डिवाइड क्यों होगा? डिवाइड क्यों होगा? Sir, multiply है ना? हम किसी डिवाइड कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में? अभी भी प्रीवियस वाला किया आपने, हमने डिवाइड किया था क्या इसमें? इट इज वेरी सिंपल यार, लेफ्ट से राइट मूव करना है डेरिवेटिव को, कुछ नहीं करना है। वैल्यू कहाँ बदल रही है? Integral of cos x cot x. यस, विल बिकम व्हाट? Cosec x. माइनस कोसेक एक्स। अंडरस्टैंड, राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? कैसे सीखना है इसको आपको? लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव इज व्हाट? राइट साइड। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव इज राइट साइड। सो राइट साइड का इंटीग्रेशन विल बी, ये आपका डेरिवेटिव है, यहां से यहां जा रहे हो और राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो क्या मिल रहा है आपको? यू आर गेटिंग इंटीग्रेशन। आई होप ये बात तो क्लियर है सबको ना, कि जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं मैं वो क्या है? डेरिवेटिव है। तो लेफ्ट टर्म का डेरिवेटिव इज राइट टर्म और राइट टर्म का इंटीग्रेशन इज द लेफ्ट टर्म। क्लियर ना? दो टर्म है हमारे पास, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट का डेरिवेटिव इज राइट टर्म एंड राइट का इंटीग्रेशन इज द लेफ्ट टर्म। यहां तक क्लियर है सबको? These 6 बेसिक फार्मूलाज। Yes, ये sir. तो ये फार्मूलाज याद रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी याद करने में अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले आते हैं, बिकॉज रन टाइम पे यू कैन गेट इट। अगर नहीं भी याद है आपको, यू कैन रिकॉल इन योर माइंड कि 10 का सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर का 10 हो गया। तो ऐसे रिकॉल कर सकते हो माइंड में अपने आप, बहुत ही आराम से। ये हो गए हमारे फर्स्ट 6 फार्मूलाज। अब ये भी हम बात कर रहे हैं बेसिक फार्मूलाज की। बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसमें, बट बेसिक फार्मूलाज वो हैं जो डायरेक्टली आएंगे डेरिवेटिव से। अब आ जाइए फार्मूला नंबर 7 पे। शौर्य आप बताएंगे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये शौर्य क्या हुआ? क्लास में है या नहीं? यही तो दिक्कत है कैमरा ऑफ रहने से।
सर हूँ। तो बोलिए फिर, नहीं आता तो नो बोलिए, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ब्लैंक नहीं रहना है किसी सर को भी। नहीं आता। तो नहीं आता तो ये बोलिए नहीं आता। यशित बोलिए। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। 1/1 माइनस स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स। राइट। कृतिका, ddx of cos inverse x is what? -1 divided by under root 1 minus x square. This, तो क्या बनेगा फार्मूला? अब देखो, इस फार्मूले में माइनस साइन को राइट में नहीं ले जाएंगे। कैन यू टेल मी व्हाई? इसको ऐसे ही रखेंगे, इस फार्मूले को ऐसे ही रखेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? अगर मैं माइनस को राइट में ले जाता हूं तो क्या दिक्कत आएगी उसकी वजह से? कैन यू टेल मी? बताइए, दिखना चाहिए आपको। क्योंकि कॉट इनवर्स में नहीं, अगर मैं माइनस साइन को राइट में ले जाता हूं तो सर उससे दिक्कत क्या है? कॉस इनवर्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती है। नो नो नो, नहीं, वो कोई रीजन नहीं है। रीजन देखिए, फर्स्ट फार्मूला, सी द फर्स्ट फार्मूला, यू गेट द आंसर। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या दिक्कत आएगी बताइए? सी द फर्स्ट फार्मूला एंड देन कंपेयर। क्या हो रहा है? सर दोनों का फिर सेम हो जाएगा। यस, सेम फार्मूला के दो आंसर आ रहे हैं अलग अलग। कौन सा पुट करेंगे आपको? कैन यू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन कहां पे क्या पुट करना है? गेटिंग माय पॉइंट? इसका आंसर क्या है? साइन इनवर्स एक्स। इसका आंसर और क्या आ रहा है? माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बाद में बताऊंगा मैं क्यों आ रहा है, दो आंसर क्यों आ रहे हैं, विल सी इट लेटर। लेकिन क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो हम क्या कर दिया, माइनस साइन यहां पे कर दिया। इससे क्या है, दो फार्मूले हो गए आपके पास। अगर माइनस साइन है तो कॉस इनवर्स आएगा, अगर प्लस साइन है तो साइन इनवर्स आएगा, जस्ट लाइक डेरिवेटिव। तो याद रखिए, इस फार्मूले में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जस्ट इसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x। नो शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव साइन। सिमिलरली प्रणीता, टेल मी tan इनवर्स x क्या आंसर है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन भी हो गया tan इनवर्स x। लक्षित, 10th फार्मूला cot इनवर्स। सर माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है क्या? नहीं होता नहीं है, वो बताऊंगा उसका रीजन। आपको लग रहा होगा कि होता है, पर वो होता नहीं है। तो क्या है उसका लॉजिक, थोड़ा डिफरेंट है। आई विल टेल यू लेटर। वो एडवांस पार्ट है, वो बताऊंगा बाद में। हाँ बताइए लक्षित। सर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा फार्मूला इंटीग्रेशन का? सर इंटीग्रल ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आप चेंज dx। यस, यस देखो सर। सेम चीज, यहाँ भी आप चेंज नहीं करोगे इसको। इसका इंटीग्रेशन ये और इसका इंटीग्रेशन चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज अदरवाइज सेम फार्मूले हो जाएंगे। अब देखो डिफरेंट फार्मूले हैं हमारे पास। और सिद्धार्थ बताइए, सेक इनवर्स एक्स। एक मिनट, मार्क वाज देयर। मार्क आपको याद है फार्मूले? टेल मी। सर इनवर्स के नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो चलिए सिद्धार्थ बताइए आप। सर 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, ये नहीं है। -1। ना ना ना, ब्रांच सर x स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट।
सो हो गया हमारा 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज सेक इनवर्स x. यस गौरांश, लास्ट वन कोसेक इनवर्स x माइनस लगा देना. माइनस लग जाएगा -1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो -1 अपॉन इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. अब मैंने इसको अलग अलग लिखवाया, याद रखिए. तो रिमेंबर कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने माइनस साइन को शिफ्ट किया था, याद रखिए, राइट साइड में माइनस साइन को शिफ्ट किया था हमने, राइट साइड में शिफ्ट किया था हमने इसको राइट साइड में, ठीक है. लेकिन इनवर्स फार्मूलाज में हमने माइनस साइन को शिफ्ट नहीं किया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द लास्ट फार्मूला, कि लास्ट फार्मूला और इसका डिफरेंस समझ में आ जाए आपको. दैट्स वाई यहां पर माइनस साइन को ट्रांसफर नहीं किया है. ये याद रखना है आपको कि ट्रिगो में ट्रांसफर किया है और इनवर्स में ट्रांसफर नहीं किया है, जस्ट टू मेक आइडेंटिटी ऑफ ए फार्मूला, कि फार्मूला यूनिक रहे आपका फॉर दैट पर्पस. ये हो गए आपके 12 बेसिक रिजल्ट्स. अभी और हैं बेसिक फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव. अब आगे बढ़ते हैं. अब सबसे इजी फार्मूला आता है आपका 13 वाला. सर एक बार पीछे करना. देखिए, डन सर. चलिए शताक्षी, आपका नंबर नहीं आया है. सबसे इजी फार्मूला दिया है मैंने आपको. दिस क्या है? ये शताक्षी, बोलना है यस और नो. नहीं आता है तो नो बोलना है. तनु आप बताइए. इजी फार्मूला है, EX. EX ही रहेगा. इजीएस्ट फार्मूला टू लर्न. EX का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? EX ही रहेगा. मार्क बताएंगे आप, लॉग का क्या होता है डेरिवेटिव? 1 upon x. 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? लॉग एक्स. सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दो फार्मूलाज में. ये हो गए फार्मूला. अब ये दो फार्मूले ऐसे हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, लास्ट के दो फार्मूले, जहां पे हमको ट्रांसफॉर्म करना है. ddx ऑफ ax. शौर्या क्या होता है? यस शौर्या, जल्दी. हमारा डेरिवेटिव और एप्लीकेशन डेरिवेटिव दोनों पूरे हो चुके हैं, तो फार्मूले याद होना कंपलसरी है स्टेज पे. कृतिका आप बताइए. नो नो, दो टर्म होते हैं इसमें. यशित, ax log x. log x. नो नो नो, ax तो ठीक है. सर log a. log a. सर log a. यस, log a बेसिक. मैंने भी तो यही बोला था. अरे मुझे सुनाई नहीं दिया फिर आपका. ठीक है. अब इसमें क्या होगा? इसमें आपने जो इंटीग्रेशन निकालना है वो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ये आ जाएगा. बट दिस इज अ बैड फार्मूला. कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज हमारा फार्मूला किसका था डेरिवेटिव में? किसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे हम? a की पावर x का. तो हमको फार्मूला चाहिए इसी के इंटीग्रेशन का. दिस टर्म इज व्हाट? वेरिएबल और कांस्टेंट? टेल मी. ये टर्म कैसा है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट.
कांस्टेंट है, Constant. यस, इसको बाहर निकाल सकते हैं. तो व्हाट वी कैन डू, ax का इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस. क्यों किया हमने ऐसा? एक तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल आता है बड़े आराम से, लाइक डेरिवेटिव. आपको याद होगा ना, डेरिवेटिव क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ के एफ एक्स प्रॉपर्टी थी, आपको याद होनी चाहिए. व्हाट हैपेंड टू दिस के? इट कम्स आउट, K F dash X. यस, तो के बाहर आ जाता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. सेम थिंग इज हियर, इंटीग्रेशन के अंदर ही कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाहर आ गया और ट्रांसफर कर दिया. क्यों कर दिया? बिकॉज हमको चाहिए था फार्मूला किसका, जस्ट लाइक डेरिवेटिव ऑफ ax, हमको चाहिए था फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x. यू गेट द फार्मूला ax अपॉन log a. इस फार्मूले में हमने एक ट्रांसफॉर्म चीज किया है, डिवाइड किया है एक हमने इस फार्मूले के अंदर. तो इट इज ओनली फॉर डेरिवेटिव पर्पस, अदरवाइज फार्मूला याद रखना है आपको. एंड द लास्ट बेसिक फार्मूला इज डी डी एक्स ऑफ x की पावर n. ये सबको याद होना चाहिए, मोस्टली वाइडली यूज फार्मूला दिस वन. तो इसको अगर आपने चेंज किया तो ये बनता है, एंड अगेन इट इज अ बैड फार्मूला, इट इज अ वेरी बैड फार्मूला. बताइए क्यों है बैड फार्मूला? ये आपको दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, बताइए मुझे, किसका डेरिवेटिव दे रहा है आपको ये? X raised to power n. यस, x टू पावर समथिंग का. तो अगर आपको x की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन निकालना पड़े तो क्या ऐसा फार्मूला मिल रहा है हमको यहां से राइट साइड से? नहीं मिल रहा. यू कैन सी फार्मूले में इट शुड बी n. जैसा फार्मूला सिंपल फार्मूला हमारा डेरिवेटिव का है, ये फार्मूला सिंपल नहीं है. दिस फार्मूला इज कॉम्प्लिकेटेड टू अप्लाई तो हो जाएगा ऐसे भी, बट इट इज नॉट सिंपल. तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करोगे इसको. आप देखो कैसे करोगे. हमको चाहिए x की पावर n. जस्ट सी, अगर इसी फार्मूले को यूज करता हूं मैं टू गेट दिस, तो क्या आंसर आएगा बताइए मुझे. इसी फार्मूले से क्या आंसर आएगा इसका? n प्लस वन x की पावर n, राइट? पावर n. यस. अब अगर मैं n प्लस वन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा? दिस. और n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? एक बहुत ही अच्छा फार्मूला निकल के आएगा अपॉन n प्लस वन. ये बनेगा आपका फार्मूला. तो यह थोड़ा सा आपको चेंज करना है फार्मूला 16 के अंदर. अंडरस्टैंड द लॉजिक, क्यों किया मैंने ऐसा. सर एक बार ये दोबारा बता दो प्लीज. ये लेफ्ट साइड क्लियर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की. क्यों इस फार्मूला यूज करिए तो क्या आएगा? ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे नीचे. इफ आई पुट n प्लस वन इन प्लेस ऑफ n, क्या बन जाएगा इस फार्मूले से? प्लस वन एक्स n प्लस वन माइनस वन n. ठीक है सर, समझ गया. हाँ, तो राइट साइड का इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है. और n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, इसे डिवाइड कर दीजिए. आगे फार्मूला सर बोलिए. जो लेफ्ट साइड वाला है, मतलब हमको उसको नीचे का उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा ना. वो दिखाना कुछ नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड. मैं आपको डेरिवेशन दिखा रहा हूं, एग्जाम में आपको डायरेक्टली यूज करना है, कुछ भी नहीं दिखाना होगा आपको. जो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये व्हाट आई एम टीचिंग यू, कि फार्मूले कैसे आए हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू द लॉजिक ऑफ फार्मूला. आपको कुछ भी ये निकालना नहीं है, लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर. एग्जाम में क्या करोगे आप? टेल मी. x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या करना है आपको? जस्ट सी द फार्मूला. बताइए मुझे क्या करना है आपको, क्या आंसर है? x की पावर 6/6, यस और नो? यस सर. n प्लस वन अपॉन n प्लस वन.
पावर क्या है आपकी? पावर आपकी n है, तो n+1 अपॉन n+1, खत्म, दैट्स ऑल, हो गया यूज फार्मूला, नथिंग एल्स इज देयर। अगर आप एग्जाम की बात करें तो आपको रिजल्ट ये याद होना चाहिए, रिजल्ट फार्मूला याद होना चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए, बस ये यूज कर लिया फार्मूले को हमने, दिस इज द यूज। सो फर्स्ट टेल मी कि डिड यू गेट द लॉजिक ऑफ दीस 16 फार्मूलाज, बिकॉज ये हमारा बेसिक ब्लॉक है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और हाउ डू वी गेट बेसिक 16 फार्मूलाज विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। जस्ट अंडरस्टैंड हमने कैसे निकाले हैं फार्मूले, बाय द कॉन्सेप्ट कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यही यूज किया है हमने और कुछ यूज नहीं किया है। यू कैन सी हमने यूज किया फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, उसको उल्टा कर दिया, व्हाट वी गेट, फार्मूला फॉर कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन। अब 16 फार्मूलेज हो गए हमारे पास। अब जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा आसान पार्ट है, बिकॉज आपने पढ़ा है डेरिवेटिव में प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, बिल्कुल से यहां पर है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी थी प्लस माइनस वाली, क्या थी वो डेरिवेटिव के अंदर? व्हाट हैपेंड इन डेरिवेटिव इफ देयर इज प्लस एंड माइनस? रिया आपकी वॉइस नहीं आई। Sir, it splits up. This would be derivative of fx plus minus derivative of Yes, dx. same thing is here. Integration of fx plus minus integration of gx. You can easily recall. बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है sin x plus ex का, this, what will happen? This question will be broken into two parts. sin x का इंटीग्रेशन प्लस ex का इंटीग्रेशन, दोनों के फार्मूले आपको आते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ex का इंटीग्रेशन ex। सिंपल है। जब भी दो टर्म प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे, व्हाट विल हैपन? यू कैन ब्रेक दैट इनटू टू पार्ट्स एंड गेट द इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। खत्म हो गया। प्रॉपर्टी 2, अगेन लाइक डेरिवेटिव, k इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन। रिकॉल करिए क्या होता था डेरिवेटिव के अंदर? k कम्स आउट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एग्जाम्पल 2e की पावर x का इंटीग्रेशन। व्हाट विल हैपन? 2 विल कम आउट एंड इसका फार्मूला आपको आता है this, प्रॉपर्टी 3। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी डेरिवेटिव के अंदर? इन केस ऑफ डेरिवेटिव क्या थी? किसको याद है? मृदुल, क्या था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? जीरो। बट यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर ये kx है। लुकिंग सरप्राइजिंग और नॉट एज कंपेयर टू डेरिवेटिव? क्या लॉजिक है? जस्ट अंडरस्टैंड, आई कैन राइट दिस k into 1, k will be come out, 1 को I can write x की पावर 0,
और अब क्या फार्मूला है इसका? फार्मूला ऑफ x की पावर n का फार्मूला क्या है? अभी भी यूज किया हमने 0 + 1 अपॉन 0 + 1। क्या आ गया? ये इसका डेरिवेशन है जो कि ऑप्शनल है, मैंने करा दिया, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग इसको आपको आना चाहिए। फार्मूला आपका यह है, दिस इज द फार्मूला। वाई इज kx मैंने लिखा दिया आपको। ये फार्मूला हमने सीखा था अभी x की पावर n का इंटीग्रेशन, वो हमने यूज कर लिया यहां पर। So that is your third property. Now fourth one. अब फोर्थ इसी से आएगी 1 का इंटीग्रेशन। टेल मी इमीडिएटली। x जस्ट लाइक प्रीवियस वन, अभी भी किया हमने, देखो ये रहा, ये 1 ही तो है। 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये 4 प्रॉपर्टी है बेसिक वाली जो आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन, यहां पर प्रोडक्ट रूल डिफरेंट है, क्वोशिएंट रूल नहीं होता है इंटीग्रेशन में। तो ये 4 प्रॉपर्टी रहती है खाली यहां पर, ठीक है। सो ये हो गए 16 फार्मूले हो गए आपके पास टू बिगिन विद। ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट चीज आएगी 16 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस हम कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सर 1 का इंटीग्रेशन x कैसे हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? 1 का इंटीग्रेशन x अभी भी किया हमने। 1 को क्या लिखा था मैंने? 1 को क्या लिखा था? x की पावर 0। x की पावर 0। और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? जस्ट सी दिस, क्या आया था फॉर्मूले से? x, ठीक है, ओके ओके, वही यूज किया है मैंने, है ना, सेम चीज। 1 is nothing but ओके सर। x की पावर 0 dx and that is x की पावर 0 + 1 upon 0 + 1, that is x। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक आल्सो। क्या है? देखिए जरा, ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x plus 1, ddx of sin x plus 2, ddx of sin x plus 10। क्या आंसर आएंगे इन सारे क्वेश्चंस के? What are the answers? कौन बता cos मुझे? x cos x। सबका आंसर cos x है कि नहीं? सब लोग देखिए जरा ध्यान से, see it carefully, because constant का डेरिवेटिव 0 होता है, all of you know। So derivative of all these functions is cos x। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ऑल इज फाइन हियर। प्रॉब्लम कब आएगी? अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो बाय द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी भी सीखा, सो व्हाट डू यू गेट? देखिए बहुत ही स्ट्रेंज बात आएगी जो आपको कंफ्यूज करेगी। डैश डैश डैश, हमने क्या सीखा था अभी कि cos का इंटीग्रेशन क्या है?
What did we learn in the previous slides? Cos का इंटीग्रेशन sin x है, लेकिन क्या यस, बट द आंसर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, क्या वो मैच कर रहे हैं हमारे आंसर से? बताइए। No, sir. बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, बिकॉज वहां पर एक सिंगल आंसर है, यहां पर व्हाट यू आर सीइंग, you are seeing infinite answers, because it can be sin x plus 100 also, sin x plus 1 lakh also, कुछ भी हो सकता है, whatever, because sin x plus 1 lakh इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x ही आएगा। तो cos का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, cos का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। सो व्हाट यू आर सीइंग कि cos का इंटीग्रेशन में क्या कॉमन पार्ट है जो हर पार्ट में है? व्हाट इज द कॉमन पार्ट? sin x। sin x। लेकिन sin x के अलावा क्या है उसके अंदर? हर पार्ट में, हर पार्ट में कुछ है, देखो ध्यान से, यहां भी जीरो, यहां भी है, देखो कुछ ना कुछ है। तो कांस्टेंट, तो cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस समथिंग है। अंडरस्टैंड दिस, दैट समथिंग कैन बी जीरो आल्सो। तो cos का इंटीग्रेशन, बिकॉज वो उल्टा है, तो sin x प्लस समथिंग। अब ये समथिंग जो है आपका, ये क्या है? समथिंग इज अ कांस्टेंट। सो गो बैक, जस्ट गो बैक दिस, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x is fine, but what you will add here? C. Getting my point? Because sin x plus 1 का इंटीग्रेशन भी, sin x plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? cos ही होगा। sin x plus 2 का भी क्या होगा? cos होगा। तो यहाँ c क्या है आपका? c is called arbitrary constant। और ये c सब में आ जाएगा, सेम विद द सेम लॉजिक। इंटीग्रेशन के अंदर आंसर्स इनफाइनाइट होते हैं, याद रखिए। इंटीग्रेशन का आंसर सेम सिंगल नहीं होता। अंडरस्टैंड दिस। अभी भी क्या सीखा हमने लास्ट स्लाइड में? ये देखो, इंटीग्रेशन के आंसर यूनिक होते हैं क्या? अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। डेरिवेटिव यूनिक होता है, देखो डेरिवेटिव यूनिक होता है। क्या इंटीग्रेशन यूनिक होते हैं? नो, सेम फंक्शन के इंटीग्रेशन वेरी कर सकते हैं। तो वी हैव टू कंबाइन ऑल इनटू अ सिंगल फंक्शन, सिंगल फार्मूला। क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको? सिंपली ऐड सी इन ऑल द फार्मूलाज। लॉजिक मैंने दे दिया आपको, क्यों करेंगे? तो ये सारे फार्मूलाज में क्या होगा? प्लस सी प्लस सी प्लस सी। और अगर आपने सी नहीं लिखा, गलती हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, नॉट राइटिंग सी इन इंटीग्रेशन। प्लस सी, ठीक। तो सारे फार्मूलाज में आप प्लस सी ऐड कर दीजिए, जो लिखना कंपलसरी है। देखो यहां भी किया मैंने प्लस सी। जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम, देखो ये मैंने किया, यहां लिखो प्लस सी, यहां लिखो प्लस सी। हर जगह क्या आ जाएगा? यहां पे x प्लस सी। अंडरस्टैंड, हर फार्मूले में एक सी आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये हमने इंटीग्रेशन निकाला नहीं है, इसलिए यहां ऐड नहीं होगा। जहां भी आप इंटीग्रेशन करोगे वहां एक सी हमेशा ऐड होगा। दैट इज वन थिंग। तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज? ऑलवेज राइट सी इन every formula
of integration. That is one. That is first thing. Second thing is also related to this. हमने एक क्वेश्चन किया था sin x plus ex, अभी भी किया था हमने इसका इंटीग्रेशन. तो क्या था इसका नेक्स्ट स्टेप? हमने इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया. एक इसका इंटीग्रेशन है, एक इसका इंटीग्रेशन है. तो कितने कांस्टेंट आएंगे यहां पर? 2 आएंगे. तो साइन एक्स, सॉरी यहां पर आया आपका कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 और EX प्लस E2. अंडरस्टैंड दिस. एक कांस्टेंट इस फार्मूले के लिए आया, एक कांस्टेंट इस फार्मूले के लिए आया. You get 2 constants, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही कांस्टेंट्स हैं. इसको आपने C कर दिया. और ये जो C क्या है आपका? दिस C इज सम ऑफ C1 C2. अब ये मैंने आपको लॉजिक दिया है इसका, लेकिन हेड क्या है इसका? अवॉइड यूजिंग डबल कांस्टेंट्स. क्या मतलब हुआ इसका? दिस पार्ट इज राइट लॉजिकली, लेकिन आपको ये स्टेप नहीं करना है. आपको सीधे सीधे क्या करना है? जस्ट राइट ए सिंगल कांस्टेंट. इन एवरी क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन जस्ट राइट वन कांस्टेंट, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होगा. जो आप लिख रहे हो क्या है? वो सम ऑफ ऑल कांस्टेंट्स है. गेट दिस. अवॉइड यूजिंग डबल कांस्टेंट्स. जब भी आपके पास मोर देन वन इंटीग्रेशन है, गेट द इंटीग्रेशन बट यूज द सिंगल C. डू नॉट राइट C1 C2. दो इट इज परफेक्टली फाइन, बट वो आपके स्टेप्स बढ़ा रहा है अननेसेसरली. ये 2 बातें आपको याद रखनी है. इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी इन द कमिंग स्लाइड्स. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x² प्लस EX प्लस 1/x का इंटीग्रेशन. व्हाट विल डू? विल ब्रेक इट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. What I am telling you, get the integration, get the integration, get the integration, and use a single constant. और ये कांस्टेंट ऑब्वियस बात है, वो इन तीनों कांस्टेंट्स का सम है. एक कांस्टेंट यहां पे आएगा, एक कांस्टेंट यहां भी आएगा, एक कांस्टेंट यहां भी आएगा. इट इज अंडरस्टूड. यू नीड नॉट एक्सप्लेन दिस. आपको सिंपली C लिखना है. दैट्स ऑल. सो इन एवरी क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन जस्ट राइट वन कांस्टेंट. नेवर राइट 2, 3, 4 कांस्टेंट्स, बिकॉज वो चीजों को कॉम्प्लेक्स करेगा और स्टेप्स बढ़ाएगा आपके. इट इज अंडरस्टूड कि वन कांस्टेंट इज एनफ फॉर ईच क्वेश्चन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. 2 बताया है जो मैंने आपको लास्ट की 2 बातें. तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट फॉर एक्सरसाइज 7.1 ऑलमोस्ट ओवर होता है, एक्सेप्ट 1 or 2 थिंग्स जो बाद में बताऊंगा मैं आपको इस क्लास में. किसी को भी डाउट है इस पार्ट में, इतने पार्ट में जो पढ़ा है हमने, आस्क मी. So we have seen 16 formulas as a reverse of derivative. Then we see 4 properties, and then 2 very important thing कि तो कांस्टेंट यूज करना है आपको इन एवरी फार्मूला, और सेकंड आपको डबल कांस्टेंट यूज नहीं करना है इन
क्वेश्चंस। सो आपका आज का टास्क क्या है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑन प्रॉपर्टीज एंड दिस क्वेश्चंस, तो आपको ये फार्मूले बिल्कुल डायरेक्टली याद होने चाहिए। ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं ये आपको इतने याद होने चाहिए कि जैसे कॉस आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये डायरेक्टली याद आना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद आना चाहिए। बिकॉज फार्मूले अभी और भी हैं इसके अंदर, हमने 16 फार्मूले किए हैं, देयर 13 मोर फार्मूलाज एंड देन अराउंड 10 मेथड्स। उसके बाद और चीजें भी हैं इसके अंदर, तो ये चीज आपको याद करनी है फर्स्ट क्लास के अंदर ही। तो फर्स्ट क्लास में कर लेंगे तो आपको आगे के पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। लर्न ओनली 4 फार्मूलाज इन नेक्स्ट क्लास। तो आज फार्मूले ज्यादा हैं, 16 फार्मूले हैं आज, ये आपको सब के साथ में ही याद करने हैं। ठीक है, नाउ वन इशू